हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको रोड मैप बताया था कि प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर हम क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट हमने किया था सिंपल प्रोबेबिलिटी से। तो आज की क्लास में बेटा जो हम करने जा रहे हैं रूल ऑफ काउंटिंग। रूल ऑफ काउंटिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। ये भी बेटा सिंपल प्रोबेबिलिटी का ही हम एक हिस्सा है जिसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, तो एक सम लेते हैं। इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। हाँ जी बेटा, थ्रो ऑफ 2 डाइस कह लीजिए या पेयर ऑफ डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number on both dice, सम ऑफ 7। हाँ जी बेटा, 1 बाय 1 हम लेते हैं। देखिए, 2 डाइस को बेटा हमने फेंका है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या लिखना है, एक्सपेरिमेंट। जब भी आप प्रोबेबिलिटी का सम सोल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइट द एक्सपेरिमेंट। लो बेटा, फर्स्ट स्टेप करते हैं हम। एक्सपेरिमेंट में बेटा आप क्या लिखेंगे, थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस या थ्रोइंग 2 डाइस। सेकंड स्टेप बेटा, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। सेकंड स्टेप बेटा हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। ये बेटा हमारी एन की वैल्यू है। ठीक है, जब भी हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो ये बेटा पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो 36 आउटकम्स हो सकते हैं। अब ये देखिए, आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कौन से इवेंट की बेटा पूछी है, ओड नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस के ऊपर ओड नंबर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये बेटा जो इवेंट है ओड नंबर ऑफ बोथ डाइस, इसको इवेंट E1, इसको बेटा एक नाम दे देते हैं हम, इवेंट E1, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले ये देखिए, दोनों डाइस में ओड नंबर कौन कौन से केस में है। जैसे बेटा ये देखो 1 1, हाँ जी बेटा 1 1, दोनों में ओड नंबर है। 1 3 1 5, तीन तो बेटा ये हो गए, 1 1 1 3 1 5। लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1 1 1 3 1 5, उसके बाद 3 5, हाँ जी बेटा 3 3 3 1, और उसके बाद 5 5 5 3 एंड 5 1। इसमें बेटा दोनों डाइस के ऊपर ओड नंबर हैं। ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हैं, 6। तो आप लिख लेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, हाँ जी बेटा M1, M1 इज इक्वल टू बेटा कितना बनेगा, 9। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच आर इन फेवर ऑफ इवेंट E1, दे आर 9 केसेस। तो अब बेटा क्या करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट E1 की। तो E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, M1 डिवाइडेड बाय N। M1 बेटा हमारा कितना है, 9, और N कितना है जी, N हमारा है 36। तो आंसर बेटा हमारा कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में बेटा कह रहा है कि सम जो है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो इसे हम एक इवेंट का नाम दे देते हैं E2। हाँ जी बेटा, इस इवेंट को मैंने नाम दे दिया E2। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। तो पहले बेटा ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टू इवेंट E2। इवेंट E2 के जो फेवर में जो इवेंट हैं, पॉसिबल केसेस हैं, वो बेटा लिख लेते हैं। इसको हम पहले करली ब्रैकेट की हेल्प से शो करते हैं। देखिए, हमें चाहिए सम ऑफ 7। 7 बेटा देखो, एक तो 2 और 5, एक 1 6, 1 और 6 का सम 7 है, 2 और 5 का सम 7 है, 3 4 4 3 5 2 6 1। लो बेटा मैंने सारे लिख दिए, 1 6, एक हो गया 2 5, एक हो गया 3 4, एक हो गया 4 3, एक बेटा हो गया 5 2, और एक हो गया 6 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस देख लीजिए कितने हैं, उसको हम M2 का नाम दे देंगे। तो ये बेटा 6 केसेस बने। 6 केसेस ऐसे हैं आउट ऑफ 36 जिनके अंदर 7 का सम आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या होगा, तो E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा बनेगी M2 डिवाइडेड बाय N। M2 का मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इन इवेंट इन फेवर ऑफ इवेंट E2,
डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे चलिए। ठीक है बेटा मैं आगे मूव करता हूँ। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बेटा क्या कहता है सम एटलीस्ट 7, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम 7 का टोटल आए। दोनों डाइस के ऊपर बेटा जो भी नंबर आएगा उनका जो सम है टोटल वो कम से कम 7 होना चाहिए। कम से कम 7 का मतलब बेटा पहले समझो, कम से कम 7 का मतलब होता है या तो 7 का टोटल आ जाए, या 8 आ जाए, या 9, या 10, या 11, या 12। एटलीस्ट 7 का मतलब होता है 7 और मोर। हाँ जी बेटा क्या मतलब होता है इसका? 7 और, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको कम से कम 2 रोटी खानी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 2 तो खानी ही है, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो 7 और मोर, एटलीस्ट 7 का मतलब 7 और मोर, तो 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12, 12 के बाद मैंने 13 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा 2 डाइस पे मैक्सिमम सम कितने का आ सकता है? 12 का। दोनों डाइस के ऊपर अगर बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाए, बड़ा से बड़ा नंबर बेटा कौन सा होता है? 6, तो 6 एंड 6 दोनों का सम, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? 12। तो इसीलिए आगे नहीं लिखना आपने 12 के बाद। तो 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12, तो इनके फेवरेबल केसेस बना लीजिए। इसको बेटा इवेंट का नाम दे देते हैं E3। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट E3। हाँ जी बेटा, तो कौन कौन से लेंगे देखो, हमें चाहिए 7, पहले 7 वाले बना लीजिए। 7 वाले बेटा 1 6 2 5। हाँ जी बेटा लो मैं इसी में मार्क कर देता हूँ, वैसे आपने लिख लेने हैं सभी इसके अंदर। लो बेटा यहाँ मार्क कर दो। एक तो बेटा ये बनेंगे देखो, ये सब 7 के सम वाले हो गए, ठीक है। अब 7 के सम वाले कंप्लीट होने के बाद अब कौन से देखेंगे? हाँ जी बेटा ये तो हमारे कंप्लीट हो गए, अब कौन से देखेंगे? 8 वाले। 8 वाले बेटा ये रहे देखो, 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। 7 वाले तो बेटा कितने थे? 6। 8 वाले 5। अब 9 वाले देख लीजिए, 9 के सम 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। ये बेटा 9 का सम हो गया। 10, 10 वाले बेटा ये हो गए 4 6 5 5 6 4। 11, 11 वाले बेटा 5 6 एंड 6 5। और 12, 12 वाला बेटा एक ही है। तो इनको काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 6 एंड 5 11, 11 एंड 4 15, 15 एंड 3 15 एंड 3 18, 18 एंड 2 20, 21 बेटा बनेंगे ये। 36 में से 21 केसेस। हाँ जी बेटा ये पॉसिबल केसेस बेटा सारे लिख लीजिएगा इसमें, और 21 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें E3 इवेंट की, तो वो बेटा बनेगा M3 डिवाइडेड बाय n। M3 कितना है? 21, और डिवाइडेड बाय n, n बेटा था 36, तो 7/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। बताइए, चलिए बेटा अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, एटमोस्ट 5। हाँ जी बेटा एटमोस्ट 5 का हमें सम चाहिए। एटमोस्ट 5 का बेटा पहले मीनिंग समझिए। एटमोस्ट 5 का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 का टोटल है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 का मतलब या तो 5 का टोटल आ जाए, या 4 का आ जाए, या 3 का आ जाए, या 2। बस 5 और 4 और 3 और 2। तो पहले बेटा लेंगे 5 का सम आने के फेवर में कितने हैं, फिर 4 का सम आने के फेवर में कितने हैं, फिर 3 और फिर 2। तो पहले बेटा चर्चा करते हैं 5 का सम आने के फेवर में कौन कौन से केसेस हैं। तो इसमें बेटा देखो 5 के फेवर में एक तो बेटा 1 4 हो गया, एक 3 2, एक 3 2 और एक 4। ये बेटा 4 केसेस तो ये हो गए जो 5 के फेवर में। ऐसे कितने केसेस हैं? 4। फिर 4 के फेवर में देख लीजिए, 4 के फेवर में 1 3 2 2 एंड 3 1। 4 के फेवर में बेटा 3 केसेस हैं। फिर 3 के फेवर में, 3 के फेवर में 1 2 एंड 2 1, 2 केसेस हैं। और 2 के फेवर में बेटा 1 1 एंड 1, एक ही केस है।
तो टोटल केसेस बेटा काउंट कर लो। हाँ जी बेटा, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? एट मोस्ट 5। इसको बेटा इवेंट नाम दे लीजिए आप E4। ठीक है, तो सारे के सारे बेटा इसमें लिख लीजिएगा 1 4। हाँ जी बेटा, देखिए कौन कौन से पॉसिबल केसेस बनेंगे। एक तो बेटा 1 4, एक 2 3, फिर बेटा 3 2, 4 1, फिर बेटा 1 3, 2 2, 3 1, फिर 1 2 एंड 2 1 और 1 1। तो टोटल मिला के बेटा 4 3 7 और 10 केसेस बनेंगे। ये बेटा टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। M4 इज इक्वल टू 10। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट E4 की। E4 की M4 डिवाइडेड बाय N। तो 10 डिवाइडेड बाय 36, 5 डिवाइडेड बाय 18, दिस विल बी द आंसर। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? चलो बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? प्राइम नंबर ऑन बोथ। कहते हैं दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उनका जो सम है वो सम प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए इसे बेटा इवेंट E5। तो हमें चाहिए प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो बेटा प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिसके केवल दो फैक्टर बने, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर बनते हैं उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 5 है, 5 के दो ही फैक्टर बनेंगे 1 एंड 5। 7 है, 7 के दो ही फैक्टर बनेंगे 1 एंड 7। तो जिस नंबर के केवल दो फैक्टर बने और उन दो फैक्टर में एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, जो वो नंबर जिसके आप फैक्टर बना रहे हैं वो खुद होना चाहिए। तो प्राइम नंबर की अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ये बेटा सारे प्राइम नंबर, जिनको हिंदी में आप अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो, या ये कह लो विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्राइम नंबर बेटा हमें चाहिए। तो आप देखो दोनों डाइस पे प्राइम नंबर 1 तो बेटा प्राइम नंबर में आता ही नहीं है, ध्यान रखना। तो इसको तो लेना ही नहीं, दोनों डाइस पे होना चाहिए ऑन बोथ डाइस। बोथ डाइस पे प्राइम नंबर वाले केसेस सर्च करते हैं कौन कौन से हैं। जो हमारे 36 केसेस हैं उसमें बेटा सर्च करते हैं। एक तो 2 3 2 5, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। और ये भी बेटा दोनों प्राइम हो गए, देखो 2 2। उसके बाद 3 5, दोनों प्राइम है। 3 3, ये भी बेटा दोनों प्राइम है। 3 2, ये भी दोनों प्राइम है। उसके बाद 4 वाली लाइन में तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर में नहीं आता। फिर 5 5 प्राइम नंबर है, 5 3 और 5 2। और 6 वाली लाइन में बेटा कोई भी नहीं बनेगा। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं दोनों डाइस पे प्राइम नंबर तो कितने हो गए? 9 केसेस। हाँ जी बेटा, यहाँ पे पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? 9। तो ये 9 के 9 बेटा पहले आप करली ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे M5 इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, ये सब लिख लीजिएगा। लो मैं लिख देता हूँ 2 5। हाँ जी बेटा 2 3, ऐसे बेटा 2 2, ऐसे लिखते जाइएगा और लास्ट में आ जाएगा 5। ये सारे केसेस लिख लेने आपने। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें E5, तो M5 डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ बेटा 9/36, 1/4 आंसर आ जाएगा। बताइए, इस तरीके से बेटा आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या कहता है? सम प्राइम नंबर आना चाहिए। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उसका सम बेटा प्राइम नंबर हो। अब ध्यान से सुनिएगा, आप ये देखिए दोनों डाइस के ऊपर क्या क्या सम आ सकता है। जब हम दो डाइस की बात करते हैं तो बेटा एक तो 2 आ सकता है सम, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11 और 12। दो डाइस पे बेटा मिनिमम सम तो 2 का आएगा और मैक्सिमम 12 का आएगा। हमें चाहिए प्राइम नंबर, सम प्राइम चाहिए। तो प्राइम नंबर वाले बेटा सम वाले देख लो कौन कौन से बनेंगे। एक तो ये बनेगा 2, ये प्राइम नंबर है। 3, 5 प्राइम नंबर है। 7 के सम वाले भी प्राइम नंबर में आएंगे। और एक बेटा 11। तो सम एज प्राइम नंबर का मतलब ये है कि सम क्या क्या आ जाए, या तो 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 सम आ जाए, या 7 वाला सम आ जाए, या 11। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं पहले ऐसे कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं जिसमें 2 का सम है। 2 के सम वाला बेटा एक ही है, 1 1। फिर 3 की बात करते हैं, 1 2 एंड 2 1। फिर बेटा 5, 5 के सम वाले बनेंगे 3 2, 2 3, 1 4 एंड 4 1। ये बेटा 5 के सम वाले हो गए। फिर 7 का सम चाहिए। 7 के सम वाले कौन से बनेंगे, 5 2, 2 5, 3 4, 4 3, 6 1 एंड 1 6। और फिर बेटा 11, 11 के सम वाले 5 6 एंड 6। तो टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल बेटा 15 हो गए। ठीक है जी, इसको चेक कर लेना जी। इसको हम इवेंट किसका नाम देंगे, हाँ जी बेटा E6। यहाँ पे आप इसे लिखेंगे E6। सैम्पल स्पेस तो हमारा ये बना हुआ है, हमने इवेंट बना लो। तो ये 15 बेटा ये बने। 15 को हम किससे डिनोट कर देंगे, M6। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E6 इज इक्वल टू M6 डिवाइडेड बाई n। तो टोटल बेटा कितने केसेस हैं, 15, और डिवाइडेड बाई n 36। तो ये बेटा 5/12 आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब बेटा होता है गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस के ऊपर बेटा सेम नंबर कैसे कैसे आ सकता है, देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो टोटल मिला के बेटा पॉसिबल केसेस कितने बने, 6। ये हमारा इवेंट कर लीजिए M7। तो M7 के फेवर में कितने केसेस हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी बेटा E7 हमारा इवेंट था और उसके पॉसिबल केसेस M7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E7 M7 डिवाइडेड बाई n। M7 बेटा हमारा कितना है, 6 केसेस और टोटल 36। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/6। बताइए, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो आई थिंक ये सभी हो गए हैं सातों के सातों। और तो इसमें एक और है बेटा, सम डिविजिबल बाय 5। चलिए इसकी बात और कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक 8th इवेंट और है जिसमें क्या कहता है, सम डिविजिबल बाय 5। इसको बेटा नाम दे देते हैं E8। अब ये देखिए ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें सम डिविजिबल बाय 5 होगा। फिर से बात करते हैं कि मिनिमम सम कितने का आ सकता है, 2। दो डाइस पे मिनिमम सम 2 और मैक्सिमम 12। अब आपको क्या निकालना है, आपको ऐसे केसेस चाहिए जिसमें दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उनका सम 5 से डिविजिबल हो। अब ये देखो बेटा 2 से लेकर 12 तक कौन से ऐसे सम है जो 5 से डिविजिबल है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो सम डिविजिबल बाय 5। तो इसमें बेटा कितने केसेस बनेंगे, दो ही केसेस बनेंगे, एक तो 5 के सम वाले और एक 10। तो पहले 5 के सम वाले बना लीजिए। 5 के सम वाले बेटा बनेंगे 2 3, 3 2, 1 4, 4 1। और 10 के सम वाले 6 4, 4 6 एंड 5 5। लो बेटा टोटल मिला के बन गए 7 केसेस हो गए। ठीक
है, टोटल मिला के कितने केसेस हैं, 7। तो इसको हम डिनोट कर देंगे M8 से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E8 इज इक्वल टू M8 डिवाइडेड बाई N। तो M8 बेटा हमारा है 7 और डिवाइडेड बाई N है 36। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो 7/36 बेटा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपको ये सम करने हैं। बताइए, चलिए एक सम बेटा और लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 1 टेल, अल्टरनेटिव हेड एंड टेल इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली चीज आप ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इवेंट है, इवेंट तो बेटा 4 दिए हुए हैं और एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। एक्सपेरिमेंट में आप क्या लिखेंगे, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। हाँ जी बेटा, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 3 बार। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। फिर सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस बेटा 3 कॉइन का आपको बताया था, HHH, HHT, HTH, THH, फिर बेटा तीनों T, टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल के। ये बेटा हमारे 8 केसेस बनेंगे। ठीक है जी, ये कितना हो गया, M इज इक्वल टू 8। N से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम इसको N लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होंगे, 8। चलिए उसके बाद बेटा हमें लिखना है इवेंट। इवेंट बेटा मैंने रिप्रेजेंट कर लिया E से। इवेंट पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस में इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड में बेटा बताओ कौन कौन से केसेस बनेंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है। ये हमारे 8 केसेस हैं। तो एग्जैक्टली 2 हेड वाले बेटा केसेस देखिए। एक तो बेटा ये बनेगा HHT, एक HTH, एक THH। तो ये तीनों बेटा मैंने लिख दिए, HHT, HTH एंड THH। लो, तो फेवरेबल केसेस M1 जो E1 इवेंट है, E1 इवेंट के फेवर में पॉसिबल केसेस बेटा 3 है। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू M1/N। M1 है बेटा 3 और N 8, 3/8 ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है जी, ये हमारा इवेंट E1 हो गया। अब आ जाइए सेकंड। सेकंड हमारा है इवेंट E2। E2 इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल आ जाए। कम से कम 2 टेल का मतलब बेटा 2 टेल आ जाए या 2 से ज़्यादा। तो देखिए एक तो ये आ जाएगा TTT, इसमें 3 टेल हैं। हमें चाहिए एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2 टेल होनी चाहिए। तो कम से कम 2 टेल तो बेटा इसमें है 2 और मोर। TTH इसमें भी है, THT इसमें भी 2 टेल हैं, HTT। तो बेटा ये केसेस बनेंगे। तो एटलीस्ट 2 टेल की अगर मैं बात करूं तो पॉसिबल केसेस हमारे कितने हुए, हाँ जी बेटा 4 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज इक्वल टू 4/8, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में E3 में आपको कहता है एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए। हाँ जी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का मतलब
एक से बेटा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल में बेटा एक तो एच आएगा। एट मोस्ट वन टेल का मीनिंग पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एट लिस्ट का तो मतलब था टू और मोर। एट मोस्ट वन टेल का मतलब क्या है? वन और लेस। वन टेल और लेस टेल। तो लेस बेटा क्या बनेगा? वन से लेस तो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे देखिए वन टेल वाले कौन कौन से केसेस हैं। पहले वन टेल वाले लिख लेते हैं। एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, ये वन टेल वाले हो गए। और जीरो टेल में आएगा एच एच एच। हाँ जी, तो यहाँ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? फेवरेबल केसेस हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, हाँ जी, तो 4/8 लीजिए, 1/2 बेटा ये आंसर हो गया। अब आ जाइए फोर्थ केस पे। फोर्थ केस बेटा हमारा क्या है? अल्टरनेटिव हेड एंड टेल। E4 है बेटा अल्टरनेटिव हेड एंड टेल। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे केसेस चाहिए जिसमें बेटा आपके हेड के बाद हेड नहीं आना चाहिए। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, फिर तीसरी बार हेड आए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए हेड के बाद हेड आ जाए या टेल के बाद टेल आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेड के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो उससे डिफरेंट। तो डिफरेंट बेटा क्या बनेगा? टेल। तो अल्टरनेटिवली हेड एंड टेल में कौन कौन से केसेस बनेंगे? देखिए, जिसमें हेड और टेल अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, ऐसे केसेस बेटा देखो। एक तो ये है, देखो, हेड टेल हेड, इसमें अल्टरनेटिवली पहले हेड आया, फिर टेल, फिर हेड। इसमें ये अल्टरनेटिव नहीं है, देखो दोनों हेड इकट्ठे हैं, ये भी तीनों ही टेल हैं। यहाँ दो टेल इकट्ठी आ रही हैं, ये भी अल्टरनेटिव नहीं हुआ। तो ये अल्टरनेटिव हो गया। देखो टेल के बाद हेड आ रहा है, हेड के बाद टेल। यानी कि दो हेड और दो टेल इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, तो टेल हेड टेल, इसमें भी अल्टरनेटिवली है। ये अल्टरनेटिवली नहीं है, देखो इसमें टेल के बाद टेल आ रहा है। तो दो ही बेटा केसेस हैं, एक एच टी एच और एक टी एच टी। तो अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिव केसेस की, तो यहाँ बेटा कितने केसेस बने आपके? 2 केसेस बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 M4/N, ये बेटा 2/36, 1/18, ये हमारा आंसर हो गया। 2/8, सॉरी 36 नहीं, यहाँ बेटा क्वाइन की बात चल रही थी। 2/8, 1/4, टोटल पॉसिबल केसेस हमारे 8 है। बताइए, क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आपको सम करने हैं। चलिए एक सम और लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस सम में क्या कहता है। ए डाई इज टॉस 3 टाइम, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया। ठीक है, 3 बार थ्रो किया गया। टोस्ट की बजाय यहाँ पर बेटा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा रोल्ड, क्योंकि टोस्ट वर्ड कॉइन के लिए यूज किया जाता है। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 18 सम ओवर 40? देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखिए। एक्सपेरिमेंट क्या है? ए डाई इज टोस्ट या थ्रोन कह लीजिए या रोल्ड 3 टाइम्स। सैंपल स्पेस तो बेटा बनाना पॉसिबल है नहीं, तो हम ऐसे करते हैं, सैंपल स्पेस के पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। सैंपल स्पेस इज नॉट पॉसिबल, तो बट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फॉर्मूला बेटा मैंने बताया हुआ है। डाइस के केस में फॉर्मूला होता है 6⁻n। तो यहाँ 6⁻3, तो कितने केसेस बनेंगे? 216 केसेस। अब आपसे इवेंट क्या दिया हुआ है आपको? इवेंट बेटा दो हैं आपके पास, एक E1 और एक E2। पहले E1 की बात कर लेते हैं। द सम गेटिंग सम 18। तीनों डाइस के ऊपर बेटा जो सम आना चाहिए, तीनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उसका सम 18 कैसे आ सकता है? उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, 6 तीनों पे 6 आ जाए। तो कितने पॉसिबल केसेस बने? 1। तो अगर बात करें हम प्रोबेबिलिटी की,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 M1 डिवाइडेड बाय n, ये हमारे 1 डिवाइडेड बाय 216, ये हमारा आंसर हो। अब बेटा सेकंड पे आ जाइए E2। E2 इवेंट क्या है? सम ओवर 14। सम जो है वो 14 से ऊपर आना चाहिए। तो 14 से ऊपर बेटा क्या क्या आ सकता है बताइए? ओवर 14 लिखा हुआ है तो 14 को शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ 15 आ सकता है, 16, 17 और 18, क्योंकि 3 डाइस हैं। 3 डाइस में मिनिमम सम तो बेटा 3 का आएगा, 1 1 1। 3 डाइस पे मिनिमम सम 3 और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6 6 6 18। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ सम ओवर 14। ओवर 14 में क्या क्या केसेस आ सकते हैं? 15, 16, 17 और 18। चलिए पहले बेटा 15 के सम वाले बनाते हैं। फेवरेबल केसेस देखो कैसे बनेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हाँ जी बेटा निकाल लेते हैं। पहले 14 के सम वाले बनाते हैं। देखिए 14 के सम वाले बेटा कैसे बनेंगे? 6 6 2 6 2 6 2 6 6, फिर बेटा ले लो 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5, ये बेटा 14 के सम वाले हो गए। और ले लीजिए, और भी अभी बनेंगे 14 के सम वाले। हाँ जी बेटा 6 5 11 11 एंड 3 14, 6 5 3 3 5 6 6 3 5 5 3 6। लो बेटा एक बार बीच में 5 आ गया, एक अब बीच में 6 ले लेते हैं। 3 6 5 और 5 6 3। हाँ जी बेटा बताइए और बनेंगे इसमें 14 के सम वाले। अभी पहले, अच्छा 14 को हमें चाहिए ही नहीं था, हमें तो चाहिए था 15 से बेटा स्टार्ट कर देते। हमें 14 वाले तो वैसे ही बनाए। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, अब हमने बना तो लिए ही हैं, मैं अपने सम की स्टेटमेंट को बेटा चेंज कर रहा हूँ। ओवर 14 की बजाय मैं यहाँ एट लिस्ट 14 ले रहा हूँ। एट लिस्ट 14 में 14 भी आ जाएगा। ये गलती से हमने बना लिए, चलो कोई बात नहीं, इसको यूज़ में ले लेते हैं। एट लिस्ट 14, एट लिस्ट 14 में बेटा 14 भी आएगा। फिर 14 के सम वाले आ जाएँ, 14 या 14 से ज़्यादा। 14 और 15 और 16 और 17 और 18, अभी हमारे 14 वाले बन चुके हैं। और देख लीजिए 14 वाले और बनेंगे। हाँ जी बेटा चलो देखते हैं। अभी ये 14 वाले बेटा हमने एक बार तो बना दिए। चलिए अब बनाते हैं बेटा 15 वाले। 15 वाले कौन से बनेंगे? 15 वाले बेटा बनेंगे 5 5 5। लो ये 15 वाला हो गया। और क्या बनेंगे? 6 4 5 5 4 6। हाँ जी बेटा 6 4 5 5 4 6। और बनेगा 4 5 6, फिर बेटा 6 5 4, फिर 4 6 5 और फिर 5 6 4। लो बेटा ये 15 वाले हो गए हमारे। और देखते हैं 15 वाले और बनेंगे, और भी बनेंगे अभी बेटा। 6 6 3 6 6 3 6 3 6 एंड 3 6 6। लो बेटा ये हमारे कौन से हो गए? सारे 15 वाले। अब बेटा बनाते हैं 16। 16 वाले कितने बनेंगे? 16 वाले बेटा बनेंगे 6 6 एंड 4 4 6 6 6 4 6। लो बेटा ये 16 वाले हो गए। या 5 5 6 5 6 5
655, ये भी 16 वाले हो गए। 17 वाले हो गए। 665, 656 और 566, ये बेटा 17 वाले हो गए देखिए। और 18 वाला बेटा एक ही बनेगा। लो जी, आई थिंक बेटा हो चुके हैं कंप्लीट। तो जरा एक बार देख लेते हैं टोटल हमारे कितने बने। हाँ जी बेटा, इनकी काउंटिंग कर लीजिए। हालांकि एग्ज़ाम के अंदर बेटा 3 डाइस वाला सम नॉर्मली नहीं आता, ठीक है जी। फिर भी चलो एक सम बेटा हमने कर लिया। तो टोटल काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। टोटल मिला के बेटा हमारे 32 केसेस बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 32/216। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे जो भी आएगा। ये बेटा कैंसिल हो रहा है। 8 से शायद कैंसिल हो जाएगा। 4/27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए सम ओवर 14, अगर मैं एक थर्ड पार्ट और बना दूं, सम ओवर 14, ओवर 14 में बेटा 14 वाले नहीं लेंगे, 14 से ऊपर वाले 15 16 17 18। तो 14 वाले बेटा माइनस कर दो। टोटल केसेस 32 बने थे, तो 14 वाले देख लो कितने थे हमारे। 14 वाले बेटा हमने बनाए थे यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब 14 वाले हैं। तो 32 में से 14 गया, तो ये बेटा बनेंगे 18। ओवर 14 वाले बेटा केसेस बनेंगे 18 केसेस। तो उस केस में जो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा 18/216। टोटल तो बेटा केसेस यही है, और फेवरेबल में आ जाएंगे 18। ठीक है जी। इस तरीके से बेटा हमने सम करने हैं। तो आज का बेटा जो होमवर्क है वो मैं आपको दे देता हूँ, आपको कितने सम करने हैं। ये बेटा आज का होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 to 70। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स रूल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है, और सभी के सभी सम बेटा हो जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे सम आप सॉल्व कर देंगे। फिर भी बेटा कोई दिक्कत आए तो मैं हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।